हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विकास गौर है और स्वागत है आपका अपने चैनल पे EWB पे। जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले पता चला होगा, सीटेट का दिसंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ इम्पोर्टेंट बात हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका फॉर्म फिलअप है ना, फॉर्म फिलअप कब से शुरू होने हैं? तो आज से ही शुरू होने हैं। आज कौन सी डेट है? 17 सितंबर। ठीक है, तो 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। जो इसकी अंतिम तिथि है वो आपकी 16 अक्टूबर है। मतलब आपको लगभग 1 महीना मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जाम डेट है ना, एग्जाम डेट आपकी इस बार एक चीज और है, कुछ चेंजेस हैं। एग्जाम डेट आपकी एक ही दिन एग्जाम होना है आपका। ठीक है, वो है आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हमारे एग्जाम होंगे। ठीक है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सभी का एग्जाम एक ही दिन, सभी शिफ्ट का मतलब एक ही तारीख को होना है, 1 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद चेंजेस, तो चेंजेस कोई भी नहीं हुआ है, जैसा पहले था सेम पैटर्न है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप अगर नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ेंगे उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। सिलेबस की बात करेंगे अभी हम लोग बाद में। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम ये आपका रहेगा ऑफलाइन। कैसा है? ऑफलाइन चालू हो गया ना, अब सीटेट हमारा ऑफलाइन ही होगा। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका फीस। फीस क्या है? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, जनरल मतलब UR कैटेगरी में हैं, तो फिर आप अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं तो आपको फीस जमा करनी पड़ेगी 1200 रुपये। ठीक है, और अगर आप सिर्फ एक पेपर देंगे, सुन लेना अच्छे से, अगर आप जनरल हैं पेपर सिर्फ 1 देंगे, कोई भी एक पेपर देंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपये। ठीक है, पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 अगर आप दोनों दे रहे हैं तो आपको 1200 रुपये देनी पड़ेगी अगर आप जनरल में हैं तो। और अगर आप सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक दे रहे हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा 1000 रुपये। ठीक है, अब आते हैं रिजर्व कैटेगरी में। किसमें? रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्या करना है? अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं तब आपको फीस जमा करनी पड़ेगी 600 रुपये। ठीक है, आप चाहे OBC में आए, चाहे SC ST दिव्यांग PH OH किसी में भी आए, आपको फीस जमा करनी पड़ेगी 600 रुपये। अगर आप यहाँ पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक दे रहे हैं तो आपको जमा करने पड़ेंगे 500 रुपये। 500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली फीस के बारे में। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं किसे पेपर 1 देना है, किसे पेपर 2 देना है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि पेपर 1 देखो, अगर आप बीएड हैं तो आप सिर्फ पेपर 2 देंगे, सिर्फ आप पेपर 2, आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीएड हैं, पूरे इंडिया का कहीं का भी बीएड हो, वो हमारा पेपर 2 के लिए ही योग्य है, पेपर 1 के लिए वो नहीं योग्य है। ठीक है, अगर आप DLED हैं या BLED हैं, और ध्यान रहना चाहिए ये जो कोर्स हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर ये ग्रेजुएशन है तब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। जिसका भी DLED या BLED ग्रेजुएशन के मतलब ग्रेजुएशन नहीं हुआ है उसका, तो वो सिर्फ पेपर 1 देगा। ठीक है, जिसने भी DLED किया हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन, BA BSc के बाद किया हुआ है, तो वो पेपर 1 और 2 दोनों देने के लिए योग्य होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब होता है कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा क्या जाता है, आता क्या है पेपर 1 और पेपर 2 में? ध्यान रहे, पेपर 1 में आपका CDP, पेपर 2 में भी CDP। ठीक है, ये चीज आपकी कॉमन है, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये आपका आना ही आना है। ठीक है, दोनों में आना है। और हाँ, टाइमिंग अगर आपको देखनी है तो पेपर 2 की जो टाइमिंग होगी वो होगी आपकी 9:30 मॉर्निंग से
12, ठीक है। और जो पेपर 1 की टाइमिंग होगी वो होगी आपके 2:30 से 5 PM, 2:30 से 5 PM, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो शाम को होगा, पेपर 2 आपको होगा वो 9:30 बजे से होगा, 12 बजे तक। अब देखो ध्यान से इसका पैटर्न क्या होता है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो CDP होगी, EVS होगा, मैथ्स होगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जैसा भी आप चुनेंगे। ये आपको 5 देने पड़ते हैं, मतलब 5, एक पेपर में 5 सेक्शन आते हैं, ये आपको अपने चुनने पड़ते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के चुनना अच्छे से, है ना। जिसपे आपको पकड़ो वही आप लैंग्वेज 1 में रखना, लैंग्वेज 2 अपने आप वो तुम्हें चुननी होती है, ठीक है। तो आपका ये मिला के आपके 150 मार्क्स का पेपर बनता है ना, 150 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होता है, जिसमें कि अगर आप जनरल हैं तो उसको स्कोर करना पड़ता है 90, UR में जो आएगा उसको 90 में वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो आप सभी चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आप अपना टारगेट रखें 90 UR का, किसी भी कैटेगरी में हो, ओनली UR नहीं, क्योंकि अदर स्टेट्स में आप एज ए UR ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। 90 स्कोर आपको करना ही करना है, ये आप दिमाग में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें पेपर 2 में क्या आता है, CDP तो सब में आती है, इसके बाद मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस, और आपका लैंग्वेज, और आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये आपके आते हैं किसमें। अगर मैथ्स साइंस वो भरेगा जिसने BSc किया होगा, BSc जिसने किया होगा वो मैथ्स साइंस भरेगा। अगर मान लेते हैं कोई आपका BA BCom वाला है तो इसके जगह पे वो भरेगा SST, क्या भरेगा, SST। बाकी CDP उसमें भी आएगा, लैंग्वेज उसमें भी आएगा, बस जो BSc वाला है या जो साइंस साइड वाला है वो मैथ साइंस चूज करेगा, और जो आपका BCom BA वाला है वो आपका SST चूज करेगा, ठीक है। वो सब आपको ऑप्शन में होते हैं, वहां दिख जाएगा आपको आराम से, ठीक है। ये भी आपका वही है, 150 मार्क्स का होता है, आपको स्कोर करना पड़ता है 90 फॉर UR कैटेगरी, ठीक है। और बाकी शायद 82 होता है ना। और एक चीज और ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए आपको टाइम बहुत नहीं दिया गया है, 16 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है, और एग्जाम कब है आपका, दिसंबर, मतलब अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बचे हैं आपके पास हैं। सितंबर तो मान लो ऑलमोस्ट चला ही गया, ठीक है। आपको 2 महीने हैं, 1.5 महीने में आपको सब कुछ खत्म करना है, फिर उसको रिवाइज भी करना है, टाइम बहुत नहीं बचा है। तो सीटेट की तैयारी में अच्छे से लग जाइए, है ना। प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझिए और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और बाकी जो भी कोई नई अपडेट्स होगी उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। बाकी अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।